मुजफ्फरगढ़ की तारीख का इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रोनुमा होता है, जहां पर एक 5 साला बच्चे को उसकी चच्ची कत्ल करके संदूक में बंद कर देती है। की चाची खड़ी हुई थी, उसने बोला भाई इधर इसको छोड़ दो, मेरे बच्चे के साथ खेलेगा। मैं भी घास काटने जाती हूँ। वापसी आए तो ढूंढने लगे तो बच्चा नहीं मिल रहा था। वो कह रही थी खरीद लेने गया हुआ है, उस साथ में खरीद थी, तो कभी कह रही है भाई फ़कीर उठा के लेके गए। 2:30 बजे ये हमारे पास है और 9 बजे हमने लाश बरामद कर ली। 5-6 घंटे के दौरान ये सारा प्रोसेस, मुलजमा भी गिरफ्तार हो गया। कि बच्चे की वालदा की और मेरी एक रात पहले लड़ाई हुई थी, जिसके गुस्से की वजह से मैंने इस तरह किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शाहिद। शाहिद साहब, मुझे ये बताएं, आपके बच्चे की कितनी उम्र थी? 5.5 साल। 5.5 साल आपकी उम्र थी। जिस दिन ये वाक़या हुआ है उस दिन आप कहाँ पे थे? सर मैं मेहनत मजदूरी के चक्कर में गया हुआ था। अच्छा। दिहाड़ी के लिए। क्या करते हैं आप? सर मैं ये टेंट वगैरह का काम करता हूँ, तंबू वगैरह लगाता हूँ। सही। तो बच्चा घर में अकेला था, उसकी वालदा कहाँ थी? वालदा भी साथ थी। वालदा उसको छोड़ के चली गई उसकी बहन के साथ बच्चे की। अच्छा। तो वो घास काटने गई, तो वहाँ से आई तो ढूंढने लगी भाई मेरा बच्चा कहाँ है। आपकी बीवी बच्चे को घर छोड़ के घास काटने चली गई? जी जी। तो घर में कोई और नहीं था उस? नहीं, मेरी बेटी साथ थी। अच्छा। फिर मेरी बेटी भी पीछे माँ के चली गई। अपनी वालदा के पास हाँ, चली गई। उसने तो 5 साल का बच्चा अकेला था घर में? अकेला था। उसकी चाची खड़ी हुई थी, उसने बोला भाई इधर इसको छोड़ दो, मेरे बच्चे के साथ खेलेगा। मैं भी घास काटने जाती हूँ। हाँ, ये वही चच्ची हैं जो कत्ल में मुलविस थी? जी जी जी। अच्छा। वही। फिर क्या हुआ, क्या है फिर वो तो चले गए, मेरी बेटी भी चली गई अपनी अम्मी के साथ अच्छा। वहीं। तो उसके बाद दोबारा वापसी आए तो ढूंढने लगे तो बच्चा नहीं मिल रहा था। वो कह रही थी भाई फ़कीर उठा के ले गए, कभी कह रही है तो कभी कह रही है खरीद लेने गया हुआ है, उस साथ में खरीद थी, तो कभी कह रही है भाई फ़कीर उठा के लेके गए। 5 साल का बच्चा चलता फिरता था, आता जाता था? जी जी जी, आता जाता था। अच्छा। इधर उधर मोहल्लों के घर, इधर उधर हमसायों नहीं के पास? नहीं जाता था। तो बताएं, जब आपकी बीवी घर वापस आई है तो बच्चा घर पे मौजूद नहीं? नहीं था मौजूद। तो चच्ची से पूछा है आपकी भाभी से? हाँ, उसने पूछा है मेरी घरवाली ने, तो पूछा है भाई बच्चा कहाँ है। उसने बोला भाई यहीं खेल रहा होगा, या साथ में खरीद थी, वही खरीद लेने गया हुआ है। तो आप उस वक्त घर पे थे या ये सब आपको आपकी बीवी ने बताया? मेरी बीवी ने बताया और मैं चला गया था। मेरी बीवी ने मुझे कॉल किया, भाई ताहिर तेरे पास है? मैंने बोला नहीं मेरे पास नहीं है। तो उसने बोला भाई बच्चा गुम हो गया, नहीं मिल रहा है। तो फिर मैं फ़ौरन वापसी आ गया। तो यहाँ आया तो बच्चा नहीं मिल रहा था। अच्छा। तो उसके बाद फिर हम ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा। खेतों बाड़ों में ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा। वो भी मुझे कह रही है भाई आपके, कभी कह रही है फ़कीर उठा के ले गए, कभी कह रही कहाँ गया, कभी कह रही है कहाँ गया। तो रात को तकरीबन कोई उनका एक बयान नहीं था? एक बयान नहीं था। फिर आपने पुलिस को कॉल की उसी वक्त? 15 की, तो इधर आ गए थाने में। साहब हमारे साथ गए, तो वहाँ SO साहब हसनैन रज़ाक, तो हमारे साथ गए, वहाँ भी जाके ढूंढवाया तो नहीं मिला बच्चा। तो आपको क्या था कि कोई फ़कीर फुकरा लेकर चले गए, आप फ़कीरों को ढूंढते रहे? हाँ जी जी, हम फ़कीरों को ढूंढते रहे, साथ में कहते रहे। तो साहब ने हमें कहा, हसनैन रज़ा ने, तो अपने घर को साफ़ करो, तलाशी लो, बच्चा यहीं होगा। अच्छा, यानी इनको ये शक था कि वो बच्चा घर पे है? हाँ, शक की नुमा पे भाई वो औरत जो नहीं रो रही थी ना कुछ कह रही थी, तो इस वजह से तो कह रहे थे। साहब ने कहा भाई अपना घर साम। तो जब आप घर आए हैं तो उस वक्त चच्ची यानी जो आपकी भाभी हैं वो कहीं ना कहीं परेशान थी या थोड़ी कोई? सी परेशान थी, अपने बेटे को साथ में गोद में लेके बैठी हुई थी। अच्छा। हाँ, वो ये नहीं कह रही थी, साथ में चल के ढूंढवा रही नहीं थी। मेरी बीवी रो रही थी, पूरा मोहल्ला रो रहा था, वो नहीं रो रही थी। मासूम के लिए सब ढूंढने में लगे? सब ढूंढने में लगे हुए थे, पुलिस भी ढूंढने में लगी हुई थी, साहब भी हमारे साथ, हसनैन साहब भी हमारे साथ ढूंढ रहे थे। तो नहीं, तो वो नहीं रो रही थी ना, उसको ऐसे अजब सी उसकी शक्ल नज़र आ रही थी हमें। कितने घंटे आप ढूंढते रहे मुसलसल? सर हम ढूंढते रहे, सुबह 10 बजे का बच्चा गायब है, तो रात को हमें मिला 9 बजे। रात को 9 बजे? जी जी। कैसे शक पड़ा कि वो पेटी में होगा? हमने तलाशी की, तो 2 पेटियां और की भी तलाशी की, तो तीसरी पेटी वो तलाशी की तो उसमें मिला। सही। कितनी कौन सी लेयर में था, कहाँ पर था पेटी में? तीसरी रज़ाई में था। अच्छा। 3 रज़ाइयाँ ऊपर थी? जी जी, 2 रज़ाइयाँ ऊपर थी, एक में लपेटा हुआ था, तीसरी रज़ाई में था। अल्लाह। तो ऊपर से वो है खजूरों के वाण शाण, वो रख दिए थे उन लोगों ने। वजन? हाँ, वज़न दे दिया था ऊपर से, फिर भी ढक बंद करके फिर भी वज़न दे दिया था। फिर आपने चच्ची से नहीं पूछा कि ये क्या हुआ है? नहीं, हमने पूछा है, वो कुछ नहीं बता रही थी। जब वो उसको
लेके आई पुलिस, तो बाद में उसने कबूल किया भाई मैंने, इसने शक की बिना पे उसको अरेस्ट कर लिया वहीं पे। हाँ वहीं पे रख लिया अपने पास। तो जब लेके आए तो उन लोग उनसे पूछ, इन्वेस्टिगेशन हाँ में उसने इकरार किया। हाँ इकरार किया है। सही। तो क्या वजह क्या है? आपका कोई पहले झगड़ा था, कोई सर, जाति कोई मसला था? कोई झगड़ा ना था, ना कोई मसला था। तो आखिर ऐसे तो नहीं है एक मासूम बच्चे की कोई जान ले रही है, आखिर कोई वजह तो कोई होगी। कोई वजह नहीं थी। जब साहब को बयान दिया तो वो कह रही थी इसकी बच्चे की माँ के साथ मेरी थोड़ी सी झगड़ा हुआ। ये कब का? 2-3 दिन पहले हुआ? नहीं, उसी रात को कह रही बेगम में नहीं है, वो थी। झगड़ा नहीं, कहाँ हाँ। हुआ? सही। अच्छा मुझे ये बताएं, अब हुकूमत वक्त का मुंतखब नुमाइंदा कोई आपको देख रहा हो, क्या कहेंगे? सर हम हसनैन रज़ा का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इन लोगों ने हमारे साथ बहुत तावन किया, तो बहुत बहुत हम पुलिस के भी शुक्रगुजार हैं। ये बच्चे के वालिद मेरे साथ मौजूद हैं, जिनके बच्चे को यानी 5 साला बच्चे को उसकी चच्ची मार देती हैं और उसके बाद उस बच्चे को पेटी में बंद कर देती हैं। मुसलसल 12 घंटे की तलाश के बाद इन्हीं के घर से शक की बुनियाद पे पुलिस इनके बच्चे की लाश को बरामद करती है। इनकी चच्ची को, इनके बच्चे की चच्ची को अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर वो यहाँ पर पुलिस स्टेशन पर इकरार करती है कि हाँ मैंने ही इनके बच्चे को मारा है। पहले उसका गला दबाया और फिर उसको पेटी में 3-3 रज़ाइयों के बोझ तले उसको बंद कर दिया। यहाँ पर ये वालिद आज भी हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करता हुआ नज़र आता है कि इंसाफ को फराहम किया जाए ताकि इस तरह के जो वाक़यात हैं वो दोबारा रोनुमा ना हो सकें। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मुकामी थाना के SHO मेरे साथ मौजूद हैं। ये वही थाना है जिसकी हदूद में ये वाक़या रोनुमा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। SHO साहब बताइएगा, कब का ये वाक़या है? कब आपके पास ये रिपोर्ट आई कि इस तरह एक बच्चा जो है वो गुम हो चुका है? यकम मुहर्रम को तकरीबन 2:30 बजे दिन हमें ये वाक़या रिपोर्ट हुआ। उसी वक्त मैं थाने की सारी नफरी को लेके हम मौके पर पहुंच गए। वहाँ पे उसकी जो चची थी उसने बतलाया कि यहाँ पे कुछ फ़कीर आए थे, लगता है बच्चे को वो लेके गए हैं। हम उसके बावजूद 5 घंटे सर्चिंग करते रहे वहाँ पे इलाके में, सर्चिंग कर, वहाँ पे फसल थी, फसल में ढूंढते रहे। फिर मगरिब का टाइम हो गया, फिर हमने इसरार किया, फिर हमने घर की तलाशी शुरू की, तो फिर ये मामला क्लियर हुआ। तो मुझे ये बताइएगा कि किस तरह ये शक हुआ कि बच्चा पेटी में से बरामद होगा? शक ये था कि इलाके में फ़कीरों के आने की किसी ने भी तस्दीक नहीं की। साथ वाले जितने भी घर थे किसी ने नहीं कहा यहाँ पे कोई फ़कीर है। मुझे इस वजह से उसकी बात झूठ लगी। अगर घर में वो औरत झूठ बोल रही है तो मतलब है वो घर में ही कुछ है, जिसकी वजह से मुझे ये शक गुजरा। तो सर कितना टाइम लगा बच्चे को ढूंढने में, उसकी लाश को ढूंढने में? 2:30 बजे ये हमारे पास है और 9 बजे हमने लाश बरामद कर ली। 5-6 घंटे के दौरान ये सारा प्रोसेस, मुलज़िमा भी गिरफ़्तार हो गई। तो मुलज़िमा ने फिर किस टाइम इकरार किया कि हाँ मैं ही उस बच्चे की कातिल हूँ? और उसने इकरार कर लिया कि ये मुझसे गलती हुई है, इसकी बच्चे की वालदा की और मेरी एक रात पहले लड़ाई हुई थी, जिसके गुस्से की वजह से मैंने इस तरह किया है। यानी ये ज़ाती को रंजिश के बायस ये वक़ुआ पेश है? जी, गुस्से की वजह से, ज़ाती रंजिश की वजह से। अच्छा सर ये बताइएगा, उस खातून को इस वक्त गिरफ़्तार कर लिया गया है, कौन कौन सी दफ़ात उस पर लागू होती हैं? 363 की दफ़ा लगी है। शुरू में बच्चे के अगवा का मसला था, फिर 302 लग गई है और वो औरत सही कसूरवार हो के जुडिशल हो गए, चलान हो गए। तो सर मुझे ये बताइएगा, जो देखने वाले हैं, जो वालिदैन हैं और बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? किस तरह अपने बच्चे को महफूज कर सकते हैं जब एक घर के अंदर इतना बड़ा सानिया, इतना बड़ा वाक़या रोनुमा हो जाता है? ये ज़िम्मेदारी वालिदैन पे आयद होती है कि बच्चे के ऊपर ख़ास नज़र रखें, क्योंकि बच्चों के मामलात होते हैं, उनको किसी सूरत में अकेला ना छोड़ें। किसी पे एतबार, जिस तरह एक ही घर में एतबार जिस तरह इन्होंने किया है, तो ये इसका नतीजा हुआ है। तो वालिदैन को चाहिए वो अपने बच्चों पे ख़ास कड़ी नज़र रखें। तो सर अगर बिल फ़र्ज़ अगर वो बच्चा वहाँ से बरामद ना होता, पेटी में आप जाते ही ना, तो आगे मुलज़िमा का कोई और प्लान हो सकता था? यकीनन वो उसे आगे पीछे करके फिर वालिदैन के लिए, पुलिस के लिए मसला होता कि बच्चा ढूंढना मसला हो जाता और कभी ना मिलता। यकीनन वो तो उसी घर में था और वो उसे आगे पीछे करना चाह रही थी। उसी घर में बच्चे की लाश बरामद होती है। तकरीबन 12 घंटे तक जो है वो वालिदैन ढूंढते रह जाते हैं और फिर 6 घंटे तकरीबन पुलिस को लगते हैं इस ऑपरेशन को जारी रखने में।
पुलिस पूरे शहर में इमरजेंसी नाफिज करती है और जगह जगह छापे मारे जा रहे होते हैं उस बच्चे को ढूंढने में, जबकि उसकी चच्ची ये बयान देती है कि यहाँ पर कुछ फ़कीर फुकरा यहाँ पर आए थे, हो सकता है वो बच्चे को अगवा करके लेकर गए हों। फ़कीरों की भी शहर भर में चेकिंग की जाती है लेकिन कहीं से बच्चे की इतला नहीं मौसूल होती और आखिरकार घर में इन्वेस्टिगेशन के बाद, घर में सर्च ऑपरेशन के बाद घर की एक पेटी से वो बच्चा बरामद होता है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और वालिदैन के लिए सबक भी है कि अपने बच्चों को घर में अकेला ना छोड़ें, हमेशा उनकी सरपरस्ती के लिए ख़ुद वहाँ पर मौजूद रहें। यहाँ पर SHO साहब ने वालिदैन के लिए ये पैगाम दिया कि आप अपने बच्चों की कड़ी निगरानी रखा करें ताकि इस तरह के नाखुशगवार वाक़े कभी रोनुमा ना हो। आप इस वाले से क्या कहेंगे, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान फैसल अली को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।